हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्टडी विद राकेश सर में स्वागत है। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 9th क्लास का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना किताब निकाल लें और उसमें 12.1 एक्सरसाइज खोल लें। 12.1 है, ये एक्सरसाइज 12.1 है, ध्यान दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसमें जो एक सिग्नल बोर्ड स्कूल अहेड लिखा हुआ है, दिया गया, जिसका साइड ए है, अकॉर्डिंग टू ए, और ये जो साइड है ये टोटल साइड इक्वल होगा। सपोज दैट जो बोर्ड है आपका वो इस तरह है, ठीक है। इसमें लिखा है स्कूल और ये जो साइड है ए है और ये ए है, ठीक है। और इसमें गिवन क्या है आपका, साइड गिवन है, मतलब साइड जो है इसका वो आपको दे रखा है ए, और ऐसे पेरीमीटर जो है यानी परिमाप, पेरीमीटर जो है वो आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ये इतना चीज़ गिवन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जाएंगे तो फिर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला निकाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू साइड ए, एरिया ऑफ दिस बोर्ड, एरिया ऑफ दिस बोर्ड हो जाएगा इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये एक एरिया होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर जब आप जाएंगे तो यहाँ पेरीमीटर आपको दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 180 सेंटीमीटर है और आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया है वीडियो में कि पेरीमीटर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स इसका जो साइड है ए है, तीनों साइड, तो ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इस तरह 3a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3। इसे क्या क्रॉस कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी ईच साइड जो है आपका निकल गया 60 सेंटीमीटर। जो साइड निकला वो कितना निकला, ईच साइड इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इससे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालना, आपको साइड गिवन हो गया, ए इक्वल टू भी 60, बी इक्वल टू भी 60 एंड सी इक्वल टू भी 60 सेंटीमीटर। देन सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एस, क्योंकि सेमी पेरीमीटर आपको चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2 कर देंगे। तो पेरीमीटर आपका 180 है, क्योंकि सभी साइड को प्लस करेंगे तो यही आएगा, ये गिवन ही था, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिला क्या, 90 सेंटीमीटर। अब इनको आप एरिया के फॉर्मूला में डाल देंगे, तो एरिया आप सीधे एरिया लिखें, और एरिया इक्वल टू हो गया √एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद इसे आप नोट कर लीजिए। सारे वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा, क्योंकि आपका सेमी पेरीमीटर 90 निकला था, और फिर 90 माइनस 60, ठीक है, फिर 90 माइनस 60, और तीसरा भी हो जाएगा 90 माइनस 60। अब सबको माइनस कर दीजिए, तो 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ भी 30 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबका प्राइम फैक्टर कर दीजिए, या तो पेयर लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए 330 है, और 90 को अगर हम 3 इंटू 30 कर दें तो यहाँ भी 90 3 इंटू 30 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी 30 आ गया, और यहाँ भी 30 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ भी 30 हो गया। इस तरह 2 30 का पेयर लग गया, ठीक है ना। तो इसके इक्वल टू में आ जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि जो 3 है वो एक ही बार है, इसलिए 3 रूट में ही रहेगा, और जो 30 है वो बाहर आ जाएगा, यानी जिसका पेयर लग गया वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो इस तरह से आप पहले वाले क्वेश्चन में जो स्कूल बोर्ड था इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू साइड। तो साइड अगर ए लेकर चलेंगे तो इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला वो लगा देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो डाल देंगे। और हेरोन फॉर्मूला से चलेंगे तो आपको साइड फाइंड करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया, और फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सारा कुछ पुट कर देंगे। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका एक फ्लाई ओवर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में एक फ्लाई ओवर दिया गया है, और इस फ्लाई ओवर का एक ट्राइंगल शेप में जो साइड दे रखा है उसका मेजरमेंट गिवन है ए। तो इस मेजरमेंट को लिख दीजिए, ए इक्वल टू 122 मीटर है, और बी इक्वल टू है आपका 20 मीटर,
एंड सी इज इक्वल टू है 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, इस तरह तीनों साइड गिवन है और इसका आपको एरिया निकालना है। तो जब तीनों साइड गिवन होता है तो मैंने पहले ही बताया आपको हेरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज करना है। एस इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। इसे ऐड कर दीजिए, 0 to 4 हो गया और 2 to 4 to 6 हो गया और 1 और 1 2 हो गया। 264 अपॉन 2 इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चल, अब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। अब इस एरिया में पुट कर दीजिए सारा 132 एस की जगह 132 रखिए क्योंकि सेमी पेरीमीटर आपका 132 आया था। फिर इस एस की जगह 132 माइनस ए 122 था आपका, उसे पुट कर दीजिए। फिर 132 अब फिर माइनस आप 22 रखिए, फिर आपका 132 माइनस 122 रखिए। ठीक है, इसमें सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। 132 मल्टीप्लाई और दूसरा जो वैल्यू आया है 10 उसको लिखिए और तीसरा वैल्यू आपका आ गया है 110 और उसके बाद आया है 12। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कीजिए तो देखिए इस तरह फैक्टर बन जाएगा। 132 को 11 मल्टीप्लाई 12 में डिवाइड कर दीजिए। 11 मल्टीप्लाई 12 10 ऑलरेडी है और जो 110 है इसको 11 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए और 12 कर दीजिए। अब देखिए हम इसका पेयर लगा लेते हैं। जो एक पेयर है वो हो गया 11 का और एक हो गया 10 का और दूसरा हो गया 12 का। इस तरह आप पेयर लगा लेंगे। ठीक है, और उस पेयर में से एक एक जो नंबर है वो बाहर कर लेंगे। तो ये 11 फिर 12 और फिर मल्टीप्लाई 10, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका निकलेगा 1 11 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 2 13 यानी 132 मीटर स्क्वायर ये आपका आएगा। तो इतना इसका जो है एरिया है। ये जो फ्लाई ओवर था जिसमें एक ट्राइंगल शेप जो बना हुआ है, इनका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब कहता है इसको जो एक कंपनी जो है इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है तो 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका जो है ईयरली चार्ज है। तो 3 मंथ्स में कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइंड ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का ही चार्ज हमें फाइंड करना है। तो चलिए आगे हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, द चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स इज इक्वल टू है आपका 5000 रुपीज। सो द चार्ज of 1 month of 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12 यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज निकल जाएगा और 1 मंथ का निकल जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज निकल गया 1 मंथ का। तो चलिए फिर इसे आगे देखते हैं। ठीक है, सो द चार्ज ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 बाय 12 मल्टीप्लाई 3 मंथ्स एंड मल्टीप्लाई 1320। ठीक है, 320 इसे हम आप रेड्यूस कर दीजिए। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 0 इस पर आ जाएगा। इस तरह ये रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब उसको 5000 और 330 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 330 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0 4 0 आएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 116। ठीक है,
तो यह 16,50,000 रुपीज़, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 16,50,000 रुपीज़। ओके, समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर and 6 मीटर, find the area of painted in color। तो कहता है एक जो है वॉल में एक ट्रायंगल शेप में पेंट कर दिया गया है और उसमें कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा गया है, जिसकी तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल की, और वो कितने एरिया में ये चीज़ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसमें तीनों साइड गिवन है, तो इसमें भी हेरोन्स फार्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो सेमी पेरीमीटर है एस, उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आपको इस साइड लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू इसमें 15 मीटर दे रखा है, बी इज इक्वल टू इसमें दे रखा है 11 मीटर, इसे नोट कीजिए। और जो तीसरा साइड जो सी है वो आपका गिवन है 6 मीटर। ओके, अब नाउ आप एस फाइंड कर लीजिए, पेरीमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 और प्लस 6 अपॉन 2, ये रख देंगे। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 1 7 7 5 12 12 16 आ गया, ठीक है, 16 मीटर। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल गया। ओके, तो एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द वॉल, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह सारा लिख लेंगे। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो एस जो हमारा आया है वो कितना है, 16 आया है, और 16 माइनस ए हमारे पास कितना था, ये हमारे पास जो है 15 है, ठीक है। उसके बाद 16 माइनस हो जाएगा 11, उसके बाद आपके पास 16 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सारा पुट कर देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ। 16 आप 15 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 16 में से आप 11 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, और 16 में से 6 माइनस कर देंगे 10 बचेगा। फिर इसको जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसे पेयर लगाना है आपको, तो 4 इंटू 4 कर देते हैं, 1 है ही, 5 का 5 ही होगा, और इसको 5 इंटू 2 कर लेते हैं। अब इसका पेयर लगा गया, देखिए ये पेयर में है और ये पेयर में है ना। तो इनमें से एक एक बाहर कर लेंगे, तो 4 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, जबकि 2 का कोई पेयर नहीं है। तो 1 को भी बाहर कर लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 रूट 2 इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपका 2 साइड गिवन है एंड थर्ड साइड जो है वो गिवन नहीं है, थर्ड साइड मिसिंग है। तो आपको पहले थर्ड साइड फाइंड करना है। तो जैसे आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर, होता है पेरीमीटर। तो दैट मीन्स आपके पास ए गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो आप 18 लिख दीजिए, प्लस बी की जगह आप 10 रखिए और सी की जगह सी रहने दीजिए, क्योंकि सी आपको थर्ड साइड गिवन नहीं है, पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 18 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड देन सी इज इक्वल टू हो गया 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका थर्ड साइड। चलिए एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपका पेरीमीटर पहले से गिवन है 42, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू हो गया आपका एस, पहले फॉर्मूला डाल दीजिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये आपका हो गया। फॉर्मूला डाल दीजिए,
एस माइनस सी, ठीक है। नाउ अब इसमें सारा पुट कर दीजिए वैल्यू। आपका जो एस आया है सेमी पेरीमीटर आया 21 आया, और उसके बाद एस 21 माइनस हो जाएगा 18, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 10, और उसके बाद हो जाएगा 21 माइनस 14, ठीक है। ये आपका हो गया। आप सबको माइनस कर लीजिए, जो तो 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 7, ये आपका आएगा, ठीक है। पेड़ लगा लीजिए फटाफट। तो इसमें रूट में आ जाएगा अब आपको 21 को 3 इंटू 7 कर लीजिए। उसके बाद आपका 3 है, 3 लिखिए। उसके बाद 11 है, 11 लिखिए और 7 लिखिए। आप देखिए इसमें जो ये 7 है ये 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो 3 को बाहर कर लीजिए, 7 को भी रूट से बाहर कर लेंगे और 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आपका हो गया 21 इंटू रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या गिवन है वो देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। इसमें रेशियो में गिवन है सारे साइड 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। रेशियो में साइड दे रखा है और उसका जो पेरीमीटर है वो 540 गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, साइड लेट कर लेंगे। लेट साइड बी इज साइड बी ए इज इक्वल टू आपका हो गया 12x, b इज इक्वल टू आपका हो गया 17x एंड c इज इक्वल टू हो गया आपका 25x। जब भी कभी भी रेशियो में कोई डाटा गिवन हो तो उसमें अननोन डाटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होल डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब इसमें पुट कर दीजिए 12x प्लस 17x प्लस ये x है, ठीक है ना, ये भी x है आपका 17x प्लस 25x इज इक्वल टू आपका हो गया 540 मीटर, ठीक है ना। ये आपका 540 सेंटीमीटर ये आपका गिवन है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सारे को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 14 14 4 1 कैरी 2 1 3 3 1 4 1 5 54x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ x इक्वल टू हो गया 540 अपॉन 54, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10। तो दैट मीन्स x का वैल्यू आपका हो गया 10। तो आप वो सब साइड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a इक्वल टू कितना था आपका 12x, क्या था 12x। नाउ 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हो गया आपका 120, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर। उसके बाद b इज इक्वल टू हो जाएगा 17x यानी 17 इंटू 10, है ना, इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 250, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये सारा साइड आपको फाइंड हो गया। तो अब नाउ आप s निकाल लीजिए। s इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर आपके पास a प्लस बी प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम इसका गिवन है 540, तो उसी को डालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये निकल गया अगर 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया। अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, एरिया इज इक्वल टू हो गया आपका रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है ना, सी। ये आपका फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसमें सारे मेजरमेंट पुट कर देंगे, ठीक है ना। 12 रूट अंडर एस आपके पास कितना था 270 डाल दिए। उसके बाद आपको 270 माइनस हो जाएगा 120, उसके बाद 270 माइनस हो जाएगा 170, फिर उसके बाद हो जाएगा 270 माइनस 250, अब 250, ठीक है,
250। अब इसको माइनस कर दीजिए तो फर्स्ट 270 तो आपके पास है ही, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 150, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 100, और इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास हो गया 20। बांटना था तो इक्वल रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 270, तो 270 था तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, उसके बाद आपके पास है 150, उसके बाद 150 है तो 3 इंटू 5 इंटू 10, फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट लिख दीजिए 100 है तो 100 का हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10, और उसके बाद आपके पास है 20, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए पेयर सबका लग गया है, तो ये पेयर हो गया है ना। चलिए हम दूसरे कलर से आपको दिखा देते हैं। तो एक ये पेयर हो गया आपका, एक ये पेयर हो गया है ना, और एक ये पेयर हो गया, ठीक है, और ये की पेयर हो गया, और एक ये पेयर हो गया, और इसमें ये 5 और ये 5 पेयर में आ गया, ठीक है ना। तो अब इन सबको आप या तो चाहे स्क्वायर में लिख दीजिए या तो बाहर फाइंड कर निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको आ गया 3, और एक और 3 आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, और एक 10 आ जाएगा, फिर दूसरा भी 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 2 10 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 1000 3000 3000 3 जा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया ये फाइंड हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। चलिए समय नहीं बिताते हुए मैं आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब हम चलेंगे 6th क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक 6th क्वेश्चन में एक आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल दे रखा है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स इफ ए और बी यानी दो साइड इक्वल है तो ए भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका बी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आपको थर्ड साइड पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, वो व्हाट है ना। तो चलिए हम थर्ड साइड पहले निकालते हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो पी हमारे पास है 30 माइनस ए कितना हमारे पास 12 है, फिर 12 है, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह आपको तीनों साइड मिल गया, तीनों साइड मिल गया। एक साइड 12 है, दूसरा भी 12 है और तीसरा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेमी। एस इज इक्वल टू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पेरीमीटर गिवन ही है तो डायरेक्ट हम पी अपॉन 2 कर लेते हैं, है ना। 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट। नाउ एस इज इक्वल टू 15, नाउ 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6, ये सारा पुट हो गया आपका, ठीक है ना। 15 minus 6। तो इस तरह से अब नेक्स्ट में अब इसको माइनस करके मैं दिखाता हूँ। इस सारे को माइनस कर दीजिए, ठीक है। हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू 15 में से 12 माइनस कर दीजिए 3, फिर 3 और उसके बाद 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 फैक्टराइज कर दीजिए, पेयर लगाना है, यहाँ पेयर है ही, और 9 का 3 इंटू 3 हो गया। तो देखिए ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, और सिर्फ ये दोनों आपको पेयर में नहीं है। जो पेयर में नहीं आएगा वो रूट में ही रहेगा। तो 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा और ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 9 रूट 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने 12.1 एक्सरसाइज आप सबको सॉल्व करके दिखाया है और समझाया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर डालूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की इसमें कमी नज़र आता है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, मैं उसे पढ़ूंगा और उसे फॉलो करूंगा। हाँ, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और मेहनत करूं और आप तक वीडियो पहुंचाऊं। धन्यवाद।